नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर विवाद का कोर्ट से बाहर निपटारा करने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी संबंधित पक्ष मिलकर बैठें और आम राय बनाएं। अगर इस मामले में होने वाली बातचीत नाकाम रहती है तो फिर कोर्ट दखल देगा और इस मुद्दे का हल निकालने के लिए मीडिएटर अपॉइंट किया जाएगा। जाहिर है, पूरे मसले पर याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से कहा था कि 6 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए इस पर तुरंत सुनवाई की ज़रूरत है। स्वामी ने यह भी कहा कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की थी। उनका कहना था कि इस मसले के हल के लिए जुडिशरी के दखल की ज़रूरत है। तो क्या ऐसा संभव है कि कोर्ट से बाहर इस मसले पर आम राय को तय किया जा सकता है? क्या सब इस बात को कबूल करेंगे? क्या फैसले की घड़ी आ चुकी है? बिग फाइट लाइव में आज इन्हीं बिंदुओं पर बात होगी। आपकी राय के साथ जारी रहेगा चर्चा का दौर। कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड बैठकर इसकी फैसला करें, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते। नेगोशिएशन से जो काम होता है उसकी काम की कोई तुलना नहीं। अब पॉसिबल नहीं है कि हम कोर्ट के बाहर कोई फैसला करें। चर्चा के दौर में आगे बढ़ेंगे। मेहमानों से आज शाम जो मौजूद हैं आपको मिला देते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ज्ञानदेव आहूजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता अजीज आजाद साहब हमारे साथ होंगे। संघ विचारक दिनेश खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष शकील अहमद साहब हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं और इसी के साथ जो कुछ टिप्पणियाँ आई हैं चंद उनका रुख करते हैं कि किसका इस मसले पर क्या कहना है। कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड बैठकर इसकी फैसला करें और फिर हमारे पास आए उसकी एक समाधान के साथ। तो मैंने कहा कि वह बैठने के लिए आपकी आदेश की आवश्यकता है। इस पर तीनों न्यायाधीशों ने आपस में सलाह की थी 5-10 मिनट के लिए और फिर उन्होंने ये कहा कि इस पर आप अगले शुक्रवार माने ये आने वाली शुक्रवार नहीं, उसके बाद जो शुक्रवार है उसमें आपका दोबारा आप आकर इस पर प्रश्न उठाइए और हम आपको बता देंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। जहाँ तक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ताल्लुक है, ये पॉसिबल नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस 1986 से है कि हाईएस्ट लेवल पर, यानी शंकराचार्य लेवल पर भी और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी 2 मरतबा एफर्ट बहुत ही सस्टेंड हुई, कई महीने तक गुफ्तगू चली और नाकाम हुई। तो कोर्ट से फैसला हुआ, उसके खिलाफ दोनों पार्टीज ने अपील कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मीडिएट करें, हमें उन पर भरोसा है। वो कोई टीम नॉमिनेट करें सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर भी भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं और वो उसके लिए कोई ऑर्डर पास करेंगे तो उस पर गौर करेंगे। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भगवान राम का एक भव्य मंदिर अयोध्या में बने। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा कहा है कि संवैधानिक ढांचे में आपसी सहमति या कोर्ट के माध्यम से यह बने। आज मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस माध्यम को बताया है वह समझता हूं कि एक बहुत बेहतरीन सुझाव है कि अगर आपसी सहमति से ये बनता है तो मैं समझता हूं इसका एक बहुत बड़ा संदेश, दूरगामी संदेश जाएगा जो राष्ट्र हित में है, देश हित में है, उत्तर प्रदेश के हित में है और मैं समझता हूं एक भव्य राम मंदिर बनने का मार्ग अग्रसर बनने के हित में है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे पहल करना चाहिए क्योंकि मुझे इस बात का संशय और डर है कि भारतीय जनता पार्टी के महंत आदित्यनाथ वे किस रास्ते पर जाते हैं ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें पहल करना चाहिए। ये सबकी राय है, लेकिन क्या आज का सवाल है? जी हाँ, आज हमने आपसे पूछा है क्या अयोध्या विवाद में कोर्ट से बाहर एक राय बनाना संभव है? आप हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदेव आहूजा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे है। कोर्ट का कहना है कि मैत्रीपूर्ण ढंग से सभी पक्ष मिलकर इस मसले पर सुझाव दें। कोर्ट का जो भी सुझाव है उसका बीजेपी ने स्वागत किया है, लेकिन आपको लगता है कि ये पहल आज के हालात में मुमकिन है? आज के हालात में कुछ भी कठिन नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा स्वर्गीय श्री R.K. करंजिया का। वो ब्रिटिश अखबार के, कभी ब्रिटिश चलता था,
आप भी पत्रकार हैं, नाम तो सुना होगा, देखा होगा नहीं होता। उन्होंने लिखा था एक बार कि मुसलमानों को हिंदुओं को बड़ा भाई मानकर हिंदुओं के जो प्रतीक हैं, हिंदुओं के जो श्रद्धा के केंद्र हैं, मंदिर है, बहन बेटी है, गाय है, तुलसी है, गंगा माता है, तुलसी माता है, इनको श्रद्धा के साथ देखना। मैं पारसी हूँ, उन्होंने लिखा ब्रिटिश के संपादकीय में, मैं पारसी हूँ। हम जब कालीकट में आए थे, कालीकट के राजा के चरण में हमने शरणार्थी बन करके शरण ली पारसियों ने, जब यूनान में हमको इस्लाम ने तंग किया। और हम जब आए तो हम लोगों ने कालीकट के राजा को कहा कि हम आपके साथ यहाँ रहना चाहते हैं, आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि हमको यूनान में मारा जा रहा है। तो कालीकट राजा ने कहा कि भाई आप बताइए कैसे, भाषा न समझते हुए एक दूसरे को गाय का चिन्ह बताया, तुलसी माता का बताया, मंदिर का बताया, बहन बेटी का। आप इनको तंग नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं तो आपका हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो उन्होंने वहाँ के चुकंदर की बनी चीनी, एक बहुत बड़ा पुराना एग्जाम्पल है, जो उन्होंने राज्यसभा में बोला था, वो राष्ट्रपति की ओर से नॉमिनेटेड थे राज्यसभा में बोला, बाद में संपादकीय में लिखा। और उन्होंने कहा कि ये चुकंदर की चीनी ये मीठा है और आप दूध लाइए, गाय का दूध, गाय के दूध में चुकंदर की चीनी डाली तो हम आपके साथ ऐसे रहेंगे जैसे चीनी और दूध, हमारा आपका कोई टकराव नहीं। पारसियों का आज वो पूना में है, आज वो भड़ौच में है, आज मुंबई में है, गुजरात में है, कई जगह थे, उनका और मुसलमानों, उनका और हिंदुओं का कभी कोई टकराव नहीं हुआ। लेकिन इस्लाम के लोगों ने तो जबरन तलवार के बल पर दुनिया में जो अत्याचार किया वो भारत में भी करना चाहा। तो फिर आपकी राय, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो शुरुआती भावना उसके मुताबिक कोर्ट से बाहर आप स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे सेटलमेंट होगा? मेरा आधा मिनट बस जी, आधा मिनट 30 सेकंड। तो जो R.K. करंजिया जैसे महान व्यक्ति ने कहा, ब्रिटिश के संपादक थे, हमारे खिलाफ थे, कम्युनिस्ट थे, CPI के थे उस समय, विचारधारा आपसे नहीं मिलती। जी, तो उन्होंने ये जो कहा, तो मुसलमानों को हिंदुओं को बड़ा भाई मान के अयोध्या का मंदिर शहर से बनने देना चाहिए और शहर के इसको स्वीकार कर देना चाहिए। लेकिन नेगेटिव दिग्विजय जैसे लोग वो उनको भड़काते रहते हैं। दिग्विजय आपका कहना है कि राजनीतिक टूल बन रहे हैं। एक सवाल है, केंद्रीय विधि राज्य मंत्री PP चौधरी साहब का कहना है कि सरकार भी मध्यस्थता कर सकती है, तैयार है, बस सभी पक्ष तैयार रहे। तो ऐसे में क्या सामाजिक ताने बाने पर कोई असर पड़ सकता है कोर्ट के इस फैसले को लेकर? एक बार विधिक राय में AK जैन साहब आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुब्रमण्यम स्वामी की जो रिट लगी थी, सुब्रमण्यम स्वामी दीवानी वाद में पक्षकार नहीं है। उन्होंने ये रिट लगाई थी कि इतने लंबे समय से ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और जिससे मेरा जो फंडामेंटल राइट है पूजा करने का, वो अफेक्ट हो रहा है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले में डायरेक्शन के ना हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिस्पोटल जिसको हम कहते हैं, ADR जिसको कहा जाता है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि अगर आकर मिल बैठकर आपस में समझौते से कोई मामला निमट जाता है तो वह सबसे अच्छा निर्णय होता है, क्योंकि उसके बाद मनमुटाव कम से कम खत्म हो जाता है। आगे की, यहाँ तो खैर सर्वोच्च न्यायालय में आगे की अपील और दलील की बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये मुकदमे, ये अदालती विवाद, ये राजनीति में क्या विवाद है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो अदालती विवाद हैं ये 1950 से इसमें चल रहे हैं। 1950 में प्रेजेंट विवाद, हालांकि पहला विवाद तो 1885 में महंत रामचरण दास ने तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबाद के न्यायालय में फाइल किया था कि हमें मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए, जो 1886 में डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबाद ने उसका फैसला किया था और ये किया था कि हाँ, ये मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर कभी मंदिर था, पर हम 356 साल पुरानी हिस्ट्री को मुझे अंडन करने की शक्तियाँ नहीं है, इसलिए मैं ये मंदिर बनाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। शायद आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहला दंगा, सबसे पहला झगड़ा राम मंदिर को लेकर जो रिकॉर्डेड मिलता है वो 1850 से 1853 के बीच में मिलता है। और जब 1853 में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पर वो फेंसिंग कर दी थी, वो आयरन वॉल्स कर दी थी कि भाई इसके एक साइड, इस साइड तो हिंदू अपनी पूजा करेंगे, इसके इस साइड पर मुस्लिम्स अपनी पूजा करेंगे। पर ये जो प्रेजेंट 4 मुकदमे हैं, जिसमें से एक मुकदमा महंत परमहंस दास ने तो वापस ले लिया था, जो निर्मोही अखाड़े का मुकदमा था वो 1959 में फाइल हुआ। सबसे पहला जो गोपाल दास विशारद का मामला था वो 1950 में फाइल किया था कि यहाँ मुझे पूजा करने की अनुमति दी जाए, और तब से ये उसके बाद सुन्नी मुस्लिम सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम वक्फ ने फाइल किया था। ये 4 मुकदमे थे जो 2010 में जाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तय किए, जहाँ तीनों को 1/3 हिस्सा देने की बात कही है। जहाँ जो अभी रामलला का चबूतरा है वो वाला हिस्सा
इसको मंदिर के नाम रखने का आदेश दिया गया था, और जहाँ सीता रसोई है वो हिस्सा वो दिया गया था, निर्मोही अखाड़े को दिया गया था, और शेष हिस्सा उसको वक्फ बोर्ड को दिया गया था इस मामले में। तो जिसकी अपील ये तस्वीर है हमारे सामने। इस बीच में कांग्रेस के रुख पर बात करना चाहूंगा। आजाद साहब, आप कहते हैं कि कोर्ट का फैसला स्वीकार होगा, तो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट का जो सुझाव है उस पर कांग्रेस की क्या राय है? देखिए, कोर्ट के बाहर जो भी फैसला संभव हो सकता था वो तो काफ़ी पहले हो सकता था, आज़ादी के पहले भी हो सकता था और आज़ादी के बाद भी हो सकता था। जैसा कि जैन साहब ने बताया कि पहला अदालती जो मुकदमा था वो तो 1883 के आसपास ही निपट गया था, 86 के आसपास निपट गया था, जब तीनों के मामलों को एक साथ जिला जज ने खारिज करते हुए बाबरी मस्जिद का जो स्वरूप था उसको बरकरार रखा था। क्योंकि अब अगर हम इतिहास में जाएंगे तो देखिए, इतिहास में 1000 साल 2000 साल पहले ऐसे तो किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं होगा अगर हम इतिहास में जाएंगे। तो आज इस देश में जब एक संविधान है और एक लोकतंत्र है, जिस तरह से आज़ादी के बाद सभी लोगों ने मिलकर एक स्वतंत्र देश की परिकल्पना की और एक संविधान को स्वीकारा, उसकी मूल भावना जहाँ धर्मनिरपेक्षता को स्वीकारा, उसके मौजूदा स्वरूप को स्वीकारा, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इतिहास में न जाकर हम एक सुदृढ़ और सक्षम राष्ट्र बनाने की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की कोशिश करें। जहाँ मैं आहूजा साहब की एक बात को ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। क्योंकि जब हम आम राय की बात करते हैं तो ये सवाल बिल्कुल सामने आता है कि किस तरह के, किस स्वभाव के, किस मिजाज के लोग बैठेंगे और किस तरह की बात करेंगे। यदि आप इस तरह की बात करेंगे अभी से ही कि इस्लाम तो तलवार से फैला है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया है, जहां कभी भी इस्लामिक तलवार नहीं चली। जी चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, उस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले दिनेश खंडेलवाल साहब, एक सवाल है आरएसएस के जो विचारधारा से जुड़े हैं राकेश सिन्हा साहब, उनका कहना है कि इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला है वो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट का आधार बन सकता है, तो क्या इस बारे में सरकार की मध्यस्थता से आगे बढ़ना चाहिए? क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ पक्ष पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। और जैसा साहब ने कहा, जैन साहब ने कहा कि पहला दंगा ही तब हुआ, मैं उनको बताना चाहूँगा कि मार्च का जो महीना है ये है राम जन्मभूमि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 1527 को आक्रमण हुआ और तब से लेकर के लगातार कोई वर्ष ऐसा नहीं गया, कोई राजा ऐसा नहीं गया जिसने उसके लिए संघर्ष नहीं किया हो। मेहताब सिंह हो, राणा रणविजय सिंह हो, महारानी जयराज कुमारी हो, अन्य कोई भी हो। और हमें गर्व होना चाहिए कि यह जो 350वां जन्म वर्ष प्रकाश उत्सव श्री गुरु गोविंद सिंह जी का चल रहा है, उन्होंने भी वहाँ पर जाकर के मोर्चा लगाया। सामान्य बात नहीं है, मस्जिदें कहीं पर भी बन सकती है और कहीं से भी उठ सकती है, मंदिर कहीं पर भी बन सकते हैं और कहीं पर भी बदल सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं उनके, लेकिन जन्म स्थान नहीं बदल सकता। तो फिर हमको जोड़ना किससे, बाबर से जुड़ना चाहिए कि राम से जुड़ना चाहिए, यह तय करना है सब लोगों को कि हम हमारी आस्था किसके प्रति है, एक आक्रांता के प्रति है, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला तो तीनों के लिए है, ठीक है, मस्जिद भी बन जाएगी, मंदिर भी बन जाएगा, पर विवाद वहीं का वहीं रहेगा। मस्जिद तो पंचकोसी परिक्रमा में कहीं पर भी नहीं बननी चाहिए, और बाबरी मस्जिद के नाम से तो पूरे देश में कहीं नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो एक आक्रांता था जिसने देश को लूटा, यहाँ पर बर्बाद किया, लाख लोगों को मारा। हम किससे जुड़ना चाहते हैं तय करना है, हम हिंदुस्तानी, हमारे रक्त के अंदर एक राय बनेगी। फिर मैं ये सोचूंगा अगर ये राय रही आगे पीछे, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अलग अलग मत हैं, तो कैसे राय बनेगी? तो क्यों नहीं सोमनाथ का उदाहरण हमारे सामने आता, वहाँ कहाँ राजनीति हुई, वहाँ सरदार पटेल आगे निकल कर के आए, बाबू राजेंद्र प्रसाद निकल कर के आए, फिर क्यों नेहरू जी ने इस मामले को फंसा करके रखा? राजनीति कहाँ से शुरू हुई? जब मंदिर बन जाएगा, भव्य मंदिर बनेगा, तो सियासत अपने आप खाक हो जाएगी। क्यों नहीं इसको खाक करते सियासत को? मैं इस पर भी आऊंगा कि इस मंदिर की सियासत को कौन करता है और किसको वोट मिलता है और किसको फायदा मिलता है और कौन इसका विरोध करके भी फायदा उठा सकता है। उससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि आउट ऑफ कोर्ट अगर कोई सेटलमेंट की बात है तो उनको मंजूर नहीं है। तो क्या माना जाए, कोर्ट में पचड़ा रहेगा या फिर एक सुझाव है जो आरएसएस के विचारक है राकेश सिन्हा साहब का, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला हो सकता है, आगे उसको आधार मानकर सेटलमेंट किया जाए, क्या कहेंगे? जी शकील साहब। देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस पहल का व्यक्तिगत रूप से तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपसी समझौते के आधार पर इस मामले को निपटाया जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि मशवरे में खैर है। तो
अगर बातचीत के आधार पर बाहर अगर बातचीत होती है और उसमें सीजे साहब अगर बैठते हैं और कोई बात बनती है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर हम ये भी चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि हम जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा उसका स्वागत करेंगे, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को सॉल्व होना देना नहीं चाहते हैं। कौन लोग हैं वो? अब आप देख लीजिए, एक पार्टी जो कि फर्श से अर्श तक पहुंची, वो आज इसी मुद्दे के आधार पर कहां से कहां पहुंच गई। कुछ लोग चाहते नहीं है इस देश में एक डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। आप बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूं। अभी हाँ, बीजेपी, अभी आप माननीय विधायक साहब से मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि माननीय विधायक साहब जो कि एक सारी कौम के विधायक होते हैं, किसी जाति या धर्म के विधायक नहीं होते, आप इस्लाम के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि इस्लाम तलवार के आधार पर फैला और मुसलमान कोऑपरेट नहीं करते। मुझे काफी दुख हुआ कि एक आप संविधान की शपथ लेते हैं या किसी धर्म की शपथ लेते हैं। जब आपकी सोच ऐसी है, जब आप मुसलमान को इस देश का हिस्सा ही नहीं मानते, तो आप इस देश का क्या विकास चाहते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी ओर आप इस देश में धर्म के आधार पर लोगों में बंटवारा चाहते हैं। तो दिनेश खंडेलवाल साहब ने कहा, लेकिन विध्वंस के प्रतीक है। मैं आपसे ही बात शुरू करना चाहूंगा। खंडेलवाल साहब, कहाँ ना इत्तेफाकिया है ऐसे में? जी, कहां पर बात बननी चाहिए? बहुत अच्छा शब्द आपने उपयोग किया। तो हमें वही मार्च का महीना में याद दिलाता हूं, 1857 का बहादुर शाह जफर और अमीर अली ने मिलकर के तय किया कि ये जो जगह है, यह जो स्थान है, यह जो गाह है, ये राम की यानी कि हिंदुओं के खुदा की जगह है, जन्म की जगह है, और यही ना इत्तेफाकी की सबसे बड़ी जड़ है। ये तुरंत हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। अगले ही दिन अंग्रेजों ने अमीर अली को इमली के पेड़ पर टांग दिया, क्योंकि ये मुद्दा वहीं पर समाप्त हो जाता। बहादुर शाह जफर तो हिंदू नहीं था, अमीर अली तो हिंदू नहीं था, लेकिन वो थे सच्चे राष्ट्रभक्त जिन्होंने समझा उसी वक्त सियासी। बाकी जो समर्थन नहीं कर रहा वो राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? और रही बात राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र आप लोग दोगे क्या? न्यायालय चलता है, आप लोग दोगे क्या राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र? मैंने आपको बीच में नहीं टोका। राष्ट्रभक्ति का आप अपने आप को क्या बाबर से जोड़ना चाहते हैं? आप लोग शब्द डालने की कोशिश हमें एक दूसरे को नहीं टोके। जन्म करा लीजिए। हम आराम से चल रहे हैं। मुसलमान कभी भी बाबर के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता। अरे इतने पैगंबर हुए, एक पैगंबर राम को भी मान लीजिए, क्यों नहीं मानते राम को भी अपना पैगंबर? क्यों जुड़ना चाहते हैं उस आक्रांता से? क्यों अपने आप को बर्बादी की रास्ते को ले जा रहे हैं? जहां संपूर्ण विश्व उग्रवादियों के साथ में जुड़ करके बर्बाद होने को तैयार पे मुहाने पर बैठा हुआ है, आज हमारे को एक रास्ता मिला है, सबका साथ सबका विकास। तो हम तो कह रहे हैं कि बाहर अगर बातचीत के आधार पर होता है, इतिहास की बात, न्यायालय चलता है साक्ष्य के ऊपर। साक्ष्य 2002 के अंदर क्यों नहीं माना, जब कनाडा से मंगाए गए राडार? चलिए है ये सवाल है, लंबी बहस चली आ रही है, और इस बहस को कहां पर आकर आखिरी मोड़ मिलेगा, सवाल इस बात का भी यहां पर आकर रुक जाता है। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे आपके बीच में। ये चर्चा जारी है कि आखिर कौन है जो इसका सियासी इस्तेमाल कर रहा है और कौन है जो इस मुद्दे का हल नहीं चाहता है। सब कहते हैं कि ठीक है, होना चाहिए कुछ हल, तो फिर क्यों नहीं निकलता रास्ता? कोर्ट का दखल इसलिए ज़रूरी है कि हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में जीते हैं, तो उसका भी हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर इसको आम सहमति से बाहर भी रह करके बनाया जा सकता है तो ये उचित है। और लेकिन जो अब सरकार बनी है बीजेपी की और केंद्र में भाजपा की, तो इससे पूरी उम्मीदें हैं कि वो ऐसा वातावरण तैयार करेंगे देश में सारे समाजों और समुदायों से कि ये मंदिर अवश्य बनेगा। राम मंदिर के मामले में इच्छा शक्ति की जरूरत है और पार्लियामेंट इसका फैसला आराम से कर सकता है। नेता लड़ाने की कोशिश करते हैं, समस्या कोई है ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड बैठकर इसकी फैसला करें, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते।